नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है विशेष जो है राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाले जितने जो परीक्षाएं हैं उसी के लिए जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। यानी आज की क्लास में एक बार फिर ये जो लेक्चर जो होने वाला है आपका उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का होने वाला है। और उसी क्रम में आज की क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह बनते रहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या, तो इस टॉपिक में सबसे पहले ये जान लें कि पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक्स में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में कला, उत्सव यानी महोत्सव, मेले और पर्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं, तो कला, उत्सव, मेले और पर्व के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लें कि प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी। और ये जो सांस्कृतिक विभाग की स्थापना जो हुई थी 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और प्रमुख जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या जो है आपके सामने है। जैसे ब्रज क्षेत्र है, अवधि क्षेत्र है, बुंदेलखंड है और रुहेलखंड है और भोजपुरी। ठीक है, मतलब इन सभी क्षेत्रों का विशेष अपना एक महत्व है। और आपके एग्ज़ाम में इस क्षेत्रों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे होगा क्या कि कोई त्यौहार ले लेगा या कोई उत्सव ले लेगा या कोई मेला ले लेगा और पूछे जाएंगे कि इस मेले का आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, इस मेले का आयोजन जो है कहाँ होता है। तो यही सब सारी चीज़ें जो क्या है कि इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो देर ना करते हुए पहले अगर जो हम प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो ये चार हैं। कौन कौन से? ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आपको भी पता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया जाएगा, तो आगरा, मथुरा मतलब राजस्थान और एमपी का ये कह सकते हैं कि यह जो है पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा, ये जो है आपका ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर जो हम बात करें अवध क्षेत्र, तो अवध क्षेत्र का आज से आप समझ रहे हैं कि इस अवध क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा। तो अवध क्षेत्र का मतलब ये है कि ये आपका ये जो है पूर्वांचल का जो ऊपर वाला, पूर्वांचल का जो पश्चिमी जो क्षेत्र वो अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पूरा पूर्वांचल को भी हम कह सकते हैं कि यह जो है अवध क्षेत्र के आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि लखनऊ और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, यानी इसमें गोरखपुर, बहराइच, ठीक है, गोंडा, बस्ती, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, सुल्तानपुर, ये सारे आजमगढ़, ये सब सारे के सारे क्या अवध क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर जो हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि बांदा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, महोबा, ये सब सारे के सारे क्या बुंदेल। और ये विशेष क्षेत्रों का अपना एक विशेष योगदान होता है संस्कृति पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। वहीं रुहेलखंड की अगर जो बात करें तो ये आपका रुहेलखंड जो है उत्तराखंड से लगा हुआ जो इलाका, मतलब देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें रामपुर आता है, बरेली आता है, ठीक है, मुरादाबाद आता है, शाहजहांपुर आता है, ये हरदोई आता है। ये सब सारे के सारे क्या हैं, ये सभी जो रुहेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और वहीं अगर हम भोजपुरी की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भोजपुरी भाषा का चलन है। यानी इसमें आपका वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा, यानी गाजीपुर, बलिया, ठीक है, मिर्ज़ापुर, ये सब सारे के सारे क्या ये भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखा जाए तो कुल जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की संख्या कितने हैं? 5 है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो आपके आंसर क्या 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 हो जाएंगे। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रमुख लोकगीत और उससे संबंधित स्थान, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनसे रिलेटेड जो है संबंधित स्थल कौन कौन से हैं या संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। आपके एग्जाम में उन स्थानों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसमें जानना क्या है, तो हम लोगों को प्रमुख लोकगीत के बारे में जानना है कि कौन सा लोकगीत कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से। ठीक है, तो वहीं शुरुआत करते हैं। जैसे कि कजरी है, प्रमुख लोकगीत है, गारी है, कहरवा है, नटका है, चैती है, दादरा है, झूमर है, बिरहा है। यह देखा जाए तो इन सभी का संबंध जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका संबंध पूर्वांचल से है। ठीक है, क्या
पूर्वांचल क्षेत्र से है, यानी ये जो लोकगीत है ये पूर्वांचल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। वही देखा जाए तो झूला, रसिया, फाग और लंगूरिया, इस लोकगीत का विशेष जो प्रभाव है वो मथुरा के आसपास है। ठीक है, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से, झूला है, रसिया है, फाग है, लंगूरिया है, ये लोकगीत जो है ये कहाँ के, मथुरा के आसपास के हैं। वहीं अगर जब अल्लाह की बात करें तो अल्लाह के बारे में आप लोगों को भी पता होगा कि अल्लाह यह जो है रात के समय किसानों के द्वारा जो है ये बुंदेलखंड एरिया में गाया जाता है। क्या ये बुंदेलखंड क्षेत्र। वहीं अगर जो मल्हार की बात करें तो यह जो है बघेलखंड जो है एमपी का, इसमें कुछ एरिया आकर के लग जाता है। ये बघेलखंड क्षेत्र में जो है मल्हार का गायन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कजरी, गारी, कहरवा, नटका, बिरहा, झूमर, चैती और दादरा, ये कहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं, तो पूर्वांचल के। वहीं बात किया जाए झूला, रसिया, फाग, लंगूरी, ये कहाँ के लोकगीत हैं प्रमुख, तो मथुरा के। और अल्लाह की बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्रों में रात के समय किसानों के द्वारा, या मेनली इसको ये जाना जाता है कि जो पशु चराने वाले जो लोग थे ना, उन्हीं के द्वारा रात के समय जो है इसका गायन किया जाता है। वहीं अगर जो मल्हार की बात करें तो इसका भी मुख्य रूप से देखा जाए तो यह रात के समय होने वाला लोकगीत है, और ये बघेलखंड में इसका मेन जो है आयोजन होता है फसल कटते समय। वहीं हम बात करें और प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लोकगीत पढ़ रहे थे। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि लोकगीत से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ख्याल नृत्य की अगर जो बात किया जाए, तो यह जो नृत्य जो है यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, वहीं अगर जो धुरिया की हम बात करें तो यह भी जो है ब्रज क्षेत्र में होने वाला यह नृत्य है। घोड़ा की बात करें तो यह भी जो है इसका भी ब्रज क्षेत्र से संबंध है। मयूर नृत्य की बात करें तो इसका भी संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से है। दीप नृत्य की बात करें तो यह सारे के सारे जो नृत्य हैं इनका संबंध किससे है, ब्रज क्षेत्र से। याद रखिएगा ख्याल नृत्य, धुरिया, घोड़ा, मयूर नृत्य, दीप नृत्य, ये सारे के सारे जो है कहाँ से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। वहीं अगर जो बात करें पाई डंडा तो यह जो है बघेलखंड और बुंदेलखंड से संबंधित हैं। वहीं रास नृत्य की बात करें तो यह भी जो है मथुरा के आसपास इस नृत्य का भी आयोजन होता है। झूला नृत्य की बात करें तो इसका भी संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से है। कहाँ से है, ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, वहीं चारकुला की अगर जो बात करें तो चारकुला नृत्य कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चारकुला नृत्य का आयोजन जो है विशेष जो है पर्व पे होता है, या जब घर में जब पुत्र वगैरह की प्राप्ति होती है तो उस समय भी चारकुला नृत्य का आयोजन होता है। और इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो है सिर पर एक घड़ानुमा पिंजरा रख करके, और जिसमें 108 दीप होते हैं। ठीक है, 108 दीप होते हैं, और इसका नृत्य का आयोजन होता है। कहाँ होता है, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है इस नृत्य का आयोजन, मथुरा के आसपास में। वहीं लठमार की अगर जो बात करें तो लठमार जो है ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका मेन आयोजन जो है बरसाना में किया जाता है। कहाँ होता है, बरसाना में। एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब भी अगर जो लठमार नृत्य पूछता है तो ऑप्शन में क्या होता है कि मथुरा के आसपास के लगभग सारे क्षेत्र को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब मथुरा दे दिया, ठीक है, इसके बाद ब्रज क्षेत्र दे दिया, मतलब वृंदावन, मथुरा, ठीक है, बरसाना दे दिया, गोकुल दे दिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना हो जाएगा। क्योंकि यह जो है विशेष प्रकार का होली के समय जो है लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक तरीके का क्या लठमार होली नृत्य होता है, और इसका आयोजन होली के समय होता है, होली के दिन होता है, और ये बरसाना में होता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसको समझ करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे कटघोड़वा है, कर्मा है, चोलर है, छिलिया। अब ये जो नृत्य है, देखिए कटघोड़वा, कर्मा, ये जो नृत्य है ये आपका
मिर्ज़ापुर क्षेत्र में इसका विशेष आयोजन होता है। और वहीं चोलर की अगर जो बात करें तो ये भी जो है मिर्ज़ापुर विंध्याचल क्षेत्र में होता है। और छुलिया नृत्य की बात करें तो यह जो है युद्ध मुद्रा में राजपूतों के द्वारा जो है होने वाला प्रमुख नृत्य है। ठीक है, युद्ध मुद्रा में राजपूतों के द्वारा होने वाला प्रमुख नृत्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, छोलिया नृत्य के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छोलिया नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख नृत्य है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कटघोड़वा है, कर्मा है, चोलर है, ये जो है मिर्ज़ापुर के विशेष क्षेत्रों में इस नृत्यों का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रमुख मेला की। ठीक है, इसके बाद जो है लोक नृत्य के बाद हम क्या जानेंगे, प्रमुख मेला से भी अक्सर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो बारी बारी से जो है उस तरह के सारे क्वेश्चन पे जो है फोकस करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करेंगे कुंभ से। और आपको भी पता है कि ये जो कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला की अगर जो बात करें तो कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? कुंभ मेला का आयोजन जो है कुंभ मेला आयोजन जो है भारत में 4 स्थान पर होता है। यानी राज्यों की बात करें तो राज्य कितने हैं? तो 4 हैं। 4 राज्यों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कुंभ का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में कुंभ का आयोजन होता है। एमपी में भी कुंभ का आयोजन होता है, एमपी में। ठीक है, यूपी में भी कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, यूपी में भी कुंभ का आयोजन होता है। और एक जो है उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में। यानी 4 ऐसे स्थल हैं भारत में, 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो यूपी वाला जो कुंभ जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा प्रयागराज। कहाँ लगता है? तो इस मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज में। ठीक है, और प्रयागराज में अगर जो बात करें, कभी आपसे नदी पूछ लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी के तट पर होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि गंगा और यमुना का संगम, गंगा यमुना का संगम है। और वहीं पर क्या? कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं अगर जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो मेला जो लगता है, कुंभ मेले का आयोजन जो होता है नासिक में लगता है। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है। कहाँ पर? गोदावरी नदी। और सभी कुंभ की विशेषता क्या होती है कि यह जो है प्रत्येक 12 वर्ष पे लगने वाला है। क्या? प्रत्येक 12 वर्ष पे लगने वाला कुंभ मेला होता है। और यह भारत में 4 स्थान पे लगते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र और यूपी। आप समझ गए हैं कि महाराष्ट्र और यूपी में कुंभ का आयोजन होता है। तो महाराष्ट्र वाला जो कुंभ जो होता है वो नासिक में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी है। वहीं अगर जो यूपी में अगर जो कुंभ की हम बात करें तो इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। नदी की बात करें तो गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, वहीं अगर जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो कुंभ मेले का आयोजन जो होता है हरिद्वार में होता है। और नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, यानी उत्तराखंड में जो कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो कौन सी नदी है? हरिद्वार। जगह कौन सा है उत्तराखंड में? हरिद्वार। नदी कौन सी? गंगा है। ठीक है, एमपी की बात करें तो एमपी में महाकाल की नगरी है उज्जैन। ठीक है, महाकाल की नगरी है उज्जैन। और वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। और नदी कौन सी है? तो क्षिप्रा है। नदी कौन सी है? क्षिप्रा। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जनरली इन नदियों के नाम और किस तट पे लगता है, राज्य और तट पे लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष से भारत के 4 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग स्थानों पे होता है। जैसे महाराष्ट्र में नासिक गोदावरी, एमपी में उज्जैन क्षिप्रा नदी है, यूपी में प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है। वहीं अगर जो उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, इसके बाद जो है अर्ध कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ, तो देखिए ये 3 जो मेला है यूपी में अगर जो हम बात करें तो ये जो 3 जो मेला है कौन कौन से?
महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला। कौन कौन से? महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला। विशेषता क्या, जैसे मैंने बताया प्रत्येक 12 साल पे लगता है, उसी तरह से अर्धकुंभ की बात करें तो यह जो है प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है, और माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है। यानी जिस साल अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होगा उसी साल माघ मेले का आयोजन नहीं होता है। और माघ मेले का आयोजन स्पेशली विशेष रूप से देखा जाए तो माघ महीने में इसका आयोजन होता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये सारे मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में। कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, माघ मेला, इन तीनों मेलों का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, ठीक है। महाकुंभ 12 साल पे होता है, अर्धकुंभ 6 साल पे होता है, और माघ मेला प्रतिवर्ष होता है। लेकिन जिस साल अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है उस साल माघ मेले का आयोजन नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें रामनगरिया मेला, तो चलिए आप लोग गेस करिए, बताइए कि रामनगरिया मेले का आयोजन कहाँ होता होगा। रामनगरिया मेले का आयोजन जो है कहाँ होता होगा? रामनगरिया मेले का आयोजन कहाँ होता होगा? तीनों मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में, गंगा एवं यमुना के तट पर, गंगा और यमुना के तट पर, ठीक है। वहीं अगर जो रामनगरिया मेला की बात करें तो रामनगरिया मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो रामनगरिया मेले का आयोजन होता है, यह जो है रामनगरिया मेले का आयोजन होता है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में होता है रामनगरिया मेले का आयोजन। कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में, ठीक है। वहीं अगर जो बात करें बटेश्वर, तो बटेश्वर जो है एक पशु मेला है। बटेश्वर जो है एक पशु मेला है, और इस मेले का आयोजन जो है आगरा में होता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो बटेश्वर जो है ऊंट मेला के लिए प्रचलित है। ऊंट मेला के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो यह पशु मेला है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो खरीद बिक्री जो होती है किसकी होती है? ऊँटों की होती है। तो इस वजह से इसको ऊंट मेला के नाम से भी हम जानते हैं। और बटेश्वर जो जगह है ये आगरा का जगह है, और यह एक पशु मेला है, ठीक है। बटेश्वर किस तरह के मेला है? पशु मेला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला जाना जाए ददरी, तो जिस तरह से बटेश्वर एक पशु मेला है उसी तरह से ददरी भी क्या है? एक पशु मेला है। ददरी भी क्या है? पशु मेला है। और ददरी मेले का आयोजन कहाँ होता है? बलिया में होता है। बलिया में होता है, जो कि यह जो है बिहार से स्पर्श करता है, ठीक है। बलिया जो है बिहार को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, और ददरी मेला है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मेले का संबंध किससे है, तो आप जानते रहेंगे तो आराम से आंसर कर पाएंगे। यानी यह भी जो है बटेश्वर मेला की तरह क्या है? एक पशु मेला है। ददरी मेला भी क्या है? एक पशु मेला है। और इस मेले का मेन आयोजन कब होता है? कार्तिक। इस मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक माह में। इस मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक माह में होता है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से सरधना, तो सरधना जो एक मेरठ का जगह है, और वहीं पर यह जो है सरधना मेले का आयोजन होता है। तो सरधना मेले का आयोजन कहाँ होता है? मेरठ में होता है, इसको याद रखिएगा। देवा शरीफ और सैयद सलार ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है देवा शरीफ और सैयद सलार। तो ये दोनों जो है मुस्लिम मेला है, और इनका आयोजन अलग अलग जगहों पे होता है। मोस्टली इन दोनों में भी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस होते हैं, जनरली यहाँ से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो देवा शरीफ जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? बाराबंकी। कहाँ होता है? बाराबंकी। कहाँ होता है? बाराबंकी। वहीं अगर जो सैयद सलार मेला की बात करें, क्या सैयद सलार अगर जो मेला की हम बात करें तो सैयद सलार मेले का आयोजन कहाँ होता है? बहराइच में होता है। कहाँ होता है? बहराइच, ठीक है।
सैयद सलार मेले का आयोजन कहाँ होता है? बहराइच में होता है। और ढाई घाट मेला जो होता है शाहजहांपुर होता है। कहाँ होता है? शाहजहांपुर होता है। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ होता है? बाराबंकी में। सैयद सलार मेले का आयोजन कहाँ होता है? बहराइच में। ढाई घाट का मेला क्या है? ढाई घाट का मेला का आयोजन जो होता है वो शाहजहांपुर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कजरी मेला। कजरी मेला, तो कजरी मेला जो है मुख्यतः देखा जाए तो इस मेले का आयोजन जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो मिर्जापुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, चित्रकूट जगहों पे इस मेले का आयोजन होता है। वहीं नकटैया और रथ यात्रा मेला, नकटैया और रथ यात्रा मेला की बात करें तो यह मेला का आयोजन जो है वाराणसी में होता है। कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। इस मेले का आयोजन मुख्य रूप से देखा जाए तो वाराणसी में होता है। वहीं गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला, इस मेले का आयोजन जो है अंबेडकर नगर में होता है। कहाँ होता है? अंबेडकर नगर। ठीक है, गोविंद साहब मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो अंबेडकर नगर होता है। नकटैया और रथ यात्रा मेले का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में। और कजरी मेला का आयोजन कहाँ होता है? मिर्जापुर, चित्रकूट में। इसको याद रखिएगा। और कजरी मेला की जो बात करें तो यह जो है चैत मास में इसका आयोजन होता है। ठीक है, चैत मास में इसका आयोजन होता है। आगे बात करें और प्रमुख महोत्सव की। अभी तक तो क्या हम लोगों ने मेला जाना, अब हम क्या जानेंगे? प्रमुख महोत्सव। तो आपके एग्जाम में होता क्या है कि कुछ महोत्सव वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सारे महोत्सव वाले क्वेश्चन पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि ताज महोत्सव है, क्या ताज महोत्सव है? तो ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा होगा फिर? तो यह जो है इस महोत्सव का आयोजन कहाँ? आगरा में होता है। ठीक है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और वहीं अगर हम सुलहकुल की बात करें, सुलहकुल महोत्सव क्या है? सुलहकुल महोत्सव। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुलहकुल क्या है? सुलहकुल महोत्सव की अगर जो हम बात करें तो सुलहकुल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है भाई? सुलहकुल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो कई बार ये भी कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महोत्सव का आयोजन होता है आगरा में। और इस महोत्सव के लिए जो है अकबर को जाना जाता है, यानी अकबर के कार्यकाल से इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो है हिंदू मुस्लिम एकता महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस महोत्सव को हम क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता महोत्सव के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, वहीं लखनऊ महोत्सव की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है इस महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा होगा? लखनऊ में होगा। कहाँ होता है? लखनऊ में। वहीं अगर हम बात करें गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव का आयोजन जो है प्रयागराज और वाराणसी, इस महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रयागराज और वाराणसी दोनों जगहों पे इस महोत्सव का आयोजन होता है। गंगा महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज और वाराणसी में होता है। वहीं त्रिवेणी महोत्सव की अगर जो बात करें तो त्रिवेणी महोत्सव जो है ये भी प्रयागराज, ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। ठीक है, प्रयागराज में होता है। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी समझते चलते हैं। जैसे कि बिठूर महोत्सव है, तो बिठूर महोत्सव जो है इस महोत्सव का आयोजन जो है कानपुर में होता है। बिठूर महोत्सव का आयोजन कब होता है? कानपुर में होता है। वहीं अगर जो यमुना महोत्सव की बात करें तो यमुना महोत्सव जो है मथुरा में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में होता है। शॉपिंग फेस्टिवल जो है नोएडा में, शॉपिंग फेस्टिवल ये भी एक महोत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो है खरीदारी के लिए शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होता है और इसका आयोजन कहाँ होता है? नोएडा में होता है। वहीं अगर जो कंपिल बताएं, कंपिल, तो कंपिल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो कंपिल महोत्सव है
इसका संबंध किस धर्म से है, इसका जो है संबंध किस धर्म से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, कंपिल उत्सव या कंपिल महोत्सव का संबंध किससे, जैन धर्म से है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो फर्रुखाबाद में। याद रखिएगा, दोनों ही तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि कंपिल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में। कंपिल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। वहीं अगर जो है ऐतिहासिक, धार्मिक और कुछ पर्यटन स्थल की भी बात करेंगे, ताजमहल और अकबर का मकबरा। ताजमहल और अकबर का जो मकबरा है यह कहाँ पर है, तो आगरा में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर जो भारद्वाज आश्रम की बात करें, तो जो भारद्वाज आश्रम है यह प्रयागराज में है। कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। और बहुत ही फेमस जो है, यह जो है ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ पे इस आश्रम में लोग जाया करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध जगह है भारद्वाज आश्रम। वहीं राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, यह दोनों ही जो जगह है अयोध्या, क्या है, अयोध्या में है। जबकि धमेक सूप की अगर जो बात करें, तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है। और यह सारनाथ वाराणसी में है। यह जो है सारनाथ वाराणसी में, इसको याद रखिएगा। धमेक स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी में है। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज, ताजमहल और अकबर का मकबरा ये कहाँ पर है, तो यह जो है आगरा में। वहीं जो है गंगा के 84 घाट और विश्वनाथ मंदिर, गंगा के 84 घाट और विश्वनाथ मंदिर जो है यह जो है वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। ठीक है, जबकि महर्षि दधीची आश्रम की अगर जो बात करें, तो ये जो महर्षि दधीची आश्रम जो है प्रयागराज में है। गोरखनाथ गीता प्रेस और गीता वाटिका, यह जो सभी जो स्थल हैं यह गोरखपुर में है। कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल और संबंध। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल और संबंध, जैसे कि किस जगह को किस नाम से जाना जाता है, इस पे भी जो हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पेठा नगरी, क्या है, पेठा नगरी जो है मथुरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मथुरा को कहा जाता है। जबकि वहीं अगर जो हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंग नगरी। तो जैसे कि आप लोगों ने वाराणसी का, तो उत्तर प्रदेश में बनारस को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इस शहर का उल्लेख जो है अलग अलग, मतलब जो 12 जो स्वरूप हैं भगवान शिव के, 12 जो स्वरूप हैं सबका कहीं ना कहीं आपको उल्लेख मिलेगा। यानी 12 जगहों पे 12 अलग अलग, वाराणसी में ही उसी का स्वरूप जो है बनाया गया है। ठीक है, यानी जो उत्तराखंड वाला है केदारनाथ, उसका भी स्वरूप, जो साउथ में है मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, सबका स्वरूप, केदार, ये जितने जो ज्योतिर्लिंग के, सोमनाथ, जितने जो स्वरूप हैं सारे स्वरूप को बनाया गया है। और यहाँ पर मेन जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे विश्वनाथ, क्या है, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसका उल्लेख जो है बनारस में मिलते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें तो मंदिरों का एवं घाटों का शहर, मंदिरों एवं घाटों का शहर जो है वाराणसी को जाना जाता है। मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे जाना जाता है, वाराणसी को। वहीं अगर जो बात करें हम पवित्र नगरी, क्या है, पवित्र नगरी, तो प्रयागराज को जाना जाता है। पवित्र नगरी किसे जाना जाता है, प्रयागराज को।
ठीक है, प्रयागराज को जाना जाता है। वहीं कृष्णनगरी की अगर जो बात करें तो कृष्णनगरी जो है मथुरा को, ताला नगरी की बात करें तो अलीगढ़ को। तो अगले क्लास में हम जब आएंगे तो इससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो नगर हैं उस पर एक छोटा सा आप लोगों को क्लिप बना करके दे दिया जाएगा, जिससे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से जो है बारी बारी से आप लोगों का मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को सारे वीडियो जो 1 बाय 1 करके जाते रहेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले जो वीडियो जो होंगे सारे एक्सपर्ट टीम के सारे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जो है जाता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हाजिर होंगे एक उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का एक अलग जो है महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस चैनल।